हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको लेकर जाऊंगी एक ब्यूटीफुल से हिल स्टेशन पर, जहाँ की नेचुरल ब्यूटी आपको देखकर बस वाव कहना पड़ेगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट माउंट आबू। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। I have reached to the bus and the ticket from Udaipur to Mount Abu is 350 rupees। उदयपुर और माउंट आबू के बीच का डिस्टेंस लगभग 165 किलोमीटर्स है, तो मुझे पहुंचने में 3.5 से 4 घंटे लगने वाले हैं। मैं दिन में निकल रही हूँ तो मुझे पहुँचते पहुँचते शाम तो हो ही जाएगी। मैं पहुँच गई हूँ अपने डेस्टिनेशन पर, होटल चेक इन कर लिया है। अब हम निकल रहे हैं डिनर के लिए। चलिए अब कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और वहीं पर करते हैं डिनर। वीकेंड की वजह से यहाँ पर काफ़ी रश है। डिनर करने के बाद अब चलिए चलते हैं कुछ अच्छी जगह पर। चलिए अब मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। रात के 10:30 बज गए हैं तो मार्केट थोड़ा बंद होने लगा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ के फेमस लेक पर, जिसका नाम है नक्की लेक। An interesting fact about Nucky Lake is that it is believed to be the only lake in India that has been carved out of rocks by human hands। ये लेक अपने स्टनिंग व्यूज़ के लिए भी काफ़ी फेमस है और माउंट आबू में बोटिंग और रिलैक्सेशन के लिए परफेक्ट स्पॉट है। सो लेट्स स्टार्ट डे 1 इन माउंट आबू। इफ़ द माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड माउंट आबू हैज़ द परफेक्ट आंसर। चलिए आज की रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं और चलते हैं राजस्थान की सबसे हाईएस्ट पीक पर। द डिस्टेंस फ्रॉम माउंट आबू टू गुरु शिखर इज अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर्स। इट टेक्स अराउंड 30 to 40 मिनट्स टू रीच हियर। राजस्थान की हाईएस्ट पीक से व्यू देखने का मज़ा ही कुछ और है। तो गाइस, अभी मैं हूँ गुरु शिखर पर, जो राजस्थान का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से जो व्यू मिलता है वो लिटरली ब्रेथ टेकिंग है। आपको पूरा माउंट आबू और उसके आसपास के एरियाज दिखाई देते हैं। मौसम भी काफ़ी प्लीजेंट है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल रिफ्रेशिंग। अगर आप नेचर और पीस दोनों एंजॉय करते हो तो ये जगह आपको ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। वैसे ये प्लेस मॉनसून के लिए परफेक्ट है, क्योंकि मॉनसून में यहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ और ही मैजिकल होता है। पहाड़ों पर जो फ्रेश ग्रीनरी होती है वो आपको हर तरफ से एक पीसफुल वाइब देती है। मैंने यहाँ पर 1 घंटा स्पेंड किया और वो काफ़ी अच्छा रहा। द हिल्स, द एयर, द वाइब्स, एवरीथिंग हियर इज़ जस्ट परफेक्ट। और ये प्लेस अपनी ग्रीनरी, कूल वेदर और पीसफुल वाइब्स के लिए जाना जाता है। चलिए अब चलते हैं नई जगह को एक्सप्लोर करने। गुरु शिखर से आते वक्त रास्ते में थी ये एक ब्यूटीफुल सी प्लेस। यहाँ की वाइब बहुत ही सूदिंग थी। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके, कुछ क्लिप शूट की और फिर यहाँ से चले गए। नाउ आई एम ऑन द वे टू अचलगढ़। स्टे ट्यून। तो मैं पहुँच गई हूँ अचलगढ़ पर। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तो ज़्यादा ट्रैक कर जाना पड़ेगा। देखिए रास्ता कितना ख़राब हो रहा है। अचलगढ़ फोर्ट काफ़ी पुराना है और ये राजस्थान के एंशिएंट फोर्ट में से एक है। ये फोर्ट 14th सेंचुरी में बनाया गया था और इसकी कंस्ट्रक्शन का काफ़ी हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है। ये फोर्ट माउंट आबू के हाईएस्ट पॉइंट के करीब है, इसलिए यहाँ से आपको पूरे माउंट आबू का स्टनिंग व्यू मिलता है। फोर्ट के अंदर एक फेमस अचलेश्वर महादेव टेम्पल है, जहाँ लोग अपनी विशेस के लिए आते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो अचलगढ़ फोर्ट के आसपास का एरिया परफेक्ट है। यहाँ के रोकी टेरेन्स और डेंस फॉरेस्ट आपको एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस देंगे। जब मैं अचलगढ़ जाने का प्लान कर रही थी तो मैंने गूगल पर इसके बारे में कुछ चीज़ें सर्च की थी और कुछ पिक्चर्स भी आए थे, तो मुझे ये जगह अच्छी लगी थी। जब तक मैं ट्रैक करके ऊपर जा रही थी बस यही उम्मीद थी कि
ऊपर कोई फोर्ट होगा, पर 30 मिनट के ट्रैक करने के बाद जब मैं ऊपर पहुंची तो मुझे ना तो कोई बिल्डिंग दिखाई दी और ना कोई खंडर। तो मेरे लिए वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। यहाँ फोर्ट जैसा तो कुछ नहीं है, पर ऊपर 2 टेम्पल्स बने हुए हैं और एक छोटा सा पॉन्ड है। ये जगह माउंट आबू के हाईएस्ट पॉइंट के करीब है, इसलिए यहाँ से आपको पूरे माउंट आबू का स्टनिंग व्यू मिलता है। इतना हाई लोकेशन होने की वजह से ये जगह काफ़ी पीसफुल है। जब हम यहाँ पर ऊपर पहुँचे तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी रश नहीं मिला। ये बहुत शांत और पीसफुल जगह है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ऊपर ट्रैक करके हम यहाँ पर आए हैं। पहले मुझे ये बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा कि यार मैं कहाँ पर आ गई हूँ, ना तो कोई फोर्ट दिखा और कुछ भी नहीं, और इतना ट्रैक किया फिर भी कुछ नहीं मिला। देन आई रियलाइज इफ़ यू हैव अ गुड कंपनी विद यू, इवन अ बैरन प्लेस कैन फील ब्यूटिफुल। वैसे मैंने ज़्यादा देर यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं किया, पर थोड़ी देर हम यहाँ पर रुके और फिर हम ट्रैक करके उतर गए थे नीचे। अचलगढ़ से निकलकर अब चलते हैं फिर से एक बार लेक पर। यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड करेंगे और फिर निकलेंगे होटल के लिए। यहाँ से मेरी होटल बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, इसलिए इस प्लेस पर मैं बहुत बार आ गई हूँ। तो गाइज ये है माउंट आबू का फेमस हनीमून पॉइंट। यहाँ से सन का व्यू देखना काफ़ी रिलैक्सिंग होता है, और जैसे ही सन सेटिंग होता है हर जगह गोल्डन ह्यू स्प्रेड हो जाता है। आई एम अ नेचर लविंग पर्सन, सो आई रियली enjoy things like sunset, sunrise, mountains and greenery. Being in such places makes me feel very relaxed and I truly enjoy them. सनसेट देखने के बाद हम फिर से आ गए हैं नकी लेक पर, और यहाँ पर लगी हुई है स्क्रीन जिसमें चल रहा है क्रिकेट मैच। इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, इसलिए लोगों में एक्साइटमेंट बहुत था। वैसे मुझे यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। This is the next day and I'm heading out to visit Todd Rock. The lake view in the morning is amazing, just look at it. वैसे टॉड रॉक जाने के लिए मुझे 250 स्टेप्स चढ़कर यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर मुझे मिलेगा एक ज़बरदस्त और खूबसूरत व्यू। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ टॉड रॉक पर, और मॉर्निंग में यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। टॉड रॉक अपने यूनिक शेप की वजह से फेमस है, जो एक बड़े फ्रॉक की तरह दिखाई देता है। ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है जो नेचर का एक ज़बरदस्त क्रिएशन है। ये स्पॉट ट्रैकिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है। 250 स्टेप्स चढ़कर समिट तक पहुँच सकते हो, जहाँ से आपको माउंट आबू का ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। यहाँ से माउंट आबू का पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है, जो फोटोग्राफर्स के लिए आइडल है। टॉड रॉक तक पहुँचने के लिए इजी ट्रैक है, जो किड्स और एल्डरली लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। टॉड रॉक के आसपास और भी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे नकी लेक और सनसेट पॉइंट, जो आप एक ही ट्रिप में एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये लोकेशन थोड़ा सेक्लूडेड है, इसलिए ये पीस और क्वाइट के लिए परफेक्ट जगह है, जहां आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आप माउंट आबू आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप मॉनसून सीज़न में यहाँ पर आएँ, क्योंकि मॉनसून में यहाँ का वेदर बहुत ही अमेजिंग होता है, और इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए 2 days आर मोर देन इनफ।
आप यहाँ का बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे इजीली आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग होटल्स भी मिल जाएंगी और अगर आप चाहें तो यहाँ पे रेंटल स्कूटीज ले सकते हैं जिससे आप पूरा माउंट आबू इजीली घूम सकते हैं। टॉड रॉक से नीचे उतरते वक्त रास्ते में मुझे दिखी ये चंपा केव। स्वामी विवेकानंद मेडिटेटेड फॉर सम वीक्स इन दिस केव। तो ये था मेरा माउंट आबू का ट्रिप, फुल ऑफ ब्रेथ टेकिंग व्यूज एंड अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। अगर आपने एंजॉय किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आप चाहें तो अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।